हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से क्लास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पूर्णतः भविष्यतः काल, पूर्ण भविष्य काल। इसमें जो कार्य होता है वो कार्य हमारा परफेक्ट यानी कि हो चुका होता है पूर्ण रूप से। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण रूप से हो चुका होता है। तो आइए इसके डिफिनीसन देख लेते हैं। इसके डिफिनीसन दिया गया है, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। देखिए, इसका इत्यादि शब्द का मतलब क्या है कि इन तीनों के अलावा कुछ नहीं आते हैं। और अगर यहाँ पर आदि लिखा होता तो इसका मतलब है इन तीनों के अलावा भी कोई और शब्द आते तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कहलाते। तो देखिए, मेरा बताने का ज़्यादा मोटिव नहीं है, मेरा ये बताने का एक ही मोटिव है कि आप लोग भ्रमित न हो, क्योंकि जो चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, यही हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें यही 3 शब्द आएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो देखिए, इसका रूल कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा रूल्स होता है जिसे हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कुछ ज़्यादा है ही नहीं, ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ही सिंपल होता है फ्यूचर टेंस जो हमारा होता है। और फ्यूचर टेंस ज़्यादा कहीं यूज नहीं होता है, लेकिन इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए आते हैं, देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल क्या होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल दिया गया है, शैल हैव या विल हैव। शैल हैव या विल हैव, मैंने इसका कुछ और नहीं लिखा कि विल हैव कब लगता है, शैल हैव कब लगता है, इसलिए क्योंकि आगे की वीडियो में मैंने बार बार बताया है कि आई वी के साथ शैल, बाकी के और जितने ही बचते हैं उसके साथ विल। इसमें भी वही रूल फॉलो होगा कि जो आई और वी होंगे उसके साथ, जैसे कि आई होंगे और वी, इसके साथ हम लोग शैल हैव का प्रयोग करेंगे, जितने ही बचते हैं उसके साथ हम लोग विल हैव का प्रयोग करेंगे। और देखिए, जहाँ पे हमारा परफेक्ट शब्द कहीं किसी भी टेंस में जुड़ जाता है, परफेक्ट शब्द अगर किसी टेंस में जुड़ जाता है उसका मतलब वो होता है कि जो उसकी क्रिया होगी, जो उसमें वर्ब का यूज होगा, उसमें हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा, ना ही फर्स्ट फॉर्म, ना ही सेकेंड फॉर्म। अदरवाइज कोई फॉर्म का यूज नहीं होगा, ओनली ऑन सेकेंड थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और इसके साथ क्रिया में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। परफेक्ट टेंस में यही एक मिलनी होता है कि कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर होगा। तो देखिए, चलिए अब आते हैं, आगे देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इन सब का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। आइए इन सब के स्ट्रक्चर को एक बार रीड कर लेते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया गया, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, मैंने यहाँ पे विल लिखना भूल गया है, तो यहाँ पे विल होगा, शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हो गए। और दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर, देखिए, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगला दिया गया है क्वेश्चन QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप लोग को स्ट्रक्चर तो अच्छे से समझ में आ ही रहे होंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो 2 टाइप्स बताए हैं उसमें सारे मैंने स्ट्रक्चर लिखते हुए बताया है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आते हैं, देख लेते हैं आगे इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है। हम कल खेल चुके होंगे। तो देखिए, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं का यूज नहीं हुआ है, क्वेश्चन वर्ड कोई यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए, हम का होता है वी, या फिर हम लोग कहें या फिर हम कहें तो वी होता है। खेल चुके होंगे, खेलना क्या होता है? प्ले। लेकिन उससे पहले हम लोग वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इसकी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का। उसके बाद खेलना क्या होता है? प्ले, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। और
कल का क्या होगा, टुमारो, क्योंकि जो ये टुमारो का होगा, इसलिए क्योंकि देखिए ये तो हम लोग चुके होंगे, ये हमारा फ्यूचर में आएगा, तो फ्यूचर में जो हम लोग जानेंगे वो ना लिखेंगे। अगर यहीं पे यदि पास्ट टेंस में आता तो यहीं पे इसकी जगह, टुमारो की जगह हम लोग यस्टरडे का प्रयोग करते। आगे दिया गया हम लोग नहीं जा चुके होंगे, तो देखिए नहीं भी आ गया तो हम लोग का हो जाएगा वी शैल, उसके बाद नॉट हैव, जाना क्या होता है, गो का थर्ड फॉर्म गोन, तो हो जाएगा वी शैल नॉट हैव गोन। आगे दिया गया क्या वह स्कूल पहुंच चुका होगा, तो देखिए वह के हिसाब, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस उसका प्रारंभ किससे हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से हुआ है। तो हम लोग इसका देखिए वह है तो इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विल का, विल हैव का। लेकिन विल इसके बाद स्ट्रक्चर में क्या दिया गया था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह ही हो जाएगा। उसके बाद हैव, स्कूल पहुंच चुका होगा, देखिए चुका, पहुंचना क्या होता है, रीच, और इसका थर्ड फॉर्म रीच्ड, और कहाँ पहुंच चुका होगा, स्कूल, तो क्या हो जाएगा, स्कूल, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, सॉरी क्वेश्चन मार्क। अगला दिया गया है तुम क्यों खेल चुके होगे, देखिए क्यों का होगा वाई, और तुम के हिसाब से यहाँ पे हम लोग विल या शैल का यूज करेंगे। फिर उसके बाद यू हैव प्लेड, तो तुम क्यों खेल चुके होगे हो जाएगा वाई विल यू हैव प्लेड। तो देखिए आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।